नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो लाइव आर्टिलरी राउंड है जो इस समय बरामद हुआ है नौशेरा में। नौशेरा में लगातार जब से 7 मई की तारीख से शेलिंग चालू है पाकिस्तान की ओर से, भारत की ओर से भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हम नौशेरा के इस वाले इलाके में आए, माता का मंदिर है और आगे है शहर मकड़ी का बॉर्डर। अगर सामने की पहाड़ियों को दिखा सकें विजय, आप सामने की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उसके आगे लाइन ऑफ कंट्रोल लगता है और आगे पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है। सामने ये झाड़ियों में पड़ा हुआ है एक लाइव राउंड जो अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने हमें सूचना दी कि लाइव राउंड अभी तक पड़ा हुआ है। हम बता सकें, अगर आपको हमने कुछ एक वीडियोज़ में आपको दिखाए हैं जो मोर्टार राउंड से या आर्टिलरी से निकलने वाले जो फ्रैग्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स जिसको कहते हैं, शेल फ्रैगमेंट, जिनका बाहर का खोल जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, अगर आप क्लोजअप दिखा सकें विजय, तो जो बाहर का खोल दिखाई दे रहा है वो जब फटता है तो वही जो फ्रैग है वो कई हिस्सों में टूट जाता है। कई हिस्सों में, कई नुकीले और कई बेधी किस्म के हिस्सों में टूटता है और बेहद फोर्स के साथ अलग अलग इलाकों में जाके वो इम्पैक्ट करता है। और इस वजह से ही पुंछ के इलाकों में और राजौरी के इलाकों में कई लोगों की जान गई है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हार्ड सरफेस नहीं है। यहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये थोड़ी हार्ड सरफेस नहीं है, ये वैसी ये थोड़ी सी घास वास की वजह से थोड़ी सी डैम्प हो गई है, थोड़ी सी दलदली से हो गई, इस वजह से एक्सप्लोड नहीं किया ज़्यादा चांस है। अदरवाइज़ एक्सप्लोड कर भी सकता है, क्या पता है पाकिस्तान का है तो चाइना का माल हो, इस वजह से नहीं एक्सप्लोड किया हो, ये भी हो सकता है, कह नहीं सकते। तो एक एम्यूनिशन राउंड यहाँ पर है, एक एम्यूनिशन राउंड कहीं आगे पड़ा है दोस्त ना। ब्लास्ट कहाँ हुआ था सर? ब्लास्ट इधर हुआ, इधर। अच्छा, हाँ सर, इधर ब्लास्ट हुआ। अच्छा, हाँ, ये इसके शल इधर ही पड़े हुए हैं। इसके ऊपर शेल पड़ा हुआ है। हाँ, इसके ऊपर शल पड़ा हुआ है। देख रहे हैं, ये ताले टूटे हुए हैं। हाँ हाँ, ये इसकी छल के भी वजह टूटे हुए हैं। हमारी लाइट यहाँ से टूट गई है। तो आप बता रहे थे लाइव राउंड एक और पड़ा है ना यहाँ पे। हाँ, जिंदा एक और पड़ा है। हाँ, पड़ा हुआ है। कहाँ पे? ये ऊपर। अच्छा, ये फट चुका है। हाँ, ये फट चुका है। हाँ। अच्छा ठीक है, करेक्शन यहाँ पे करते हैं कि एक लाइव राउंड वहाँ मिला, एक जिंदा राउंड जो है वहाँ मिला है मोटार से जो दागा गया होगा, या बोफोर्स या जिस तरह की गन से दागा गया होगा, आर्टिलरी गन से। उसके अलावा यहाँ पे जो राउंड्स हैं वो फट चुके हैं, इस वजह से ही आपको ये हिस्सा टूटा हुआ दिख रहा है। पेड़ों के जो किरचे दिख रही हैं, शाखाएँ टूटी हुई दिख रही हैं, नीचे तक आ गई हैं, वो एक वहाँ ब्लास्ट हुआ है। तो ये शेलिंग तो उधर से आई होगी ना भैया, उस तरफ, उस साइड से आई होगी। हाँ, इधर से आया हुआ। शेर मकड़ी से गांव से इधर से आती है शलिंग। शेर मकड़ी गांव से, जो शेर मकड़ी यानी जो एकदम एलओसी सटा हुआ गांव है, वहां से शेल आया होगा और सीधे यहाँ गिरा है। यहाँ गिरा है। हाँ, हमारा एक फौजी यहाँ शहीद हो गया था, उसके पीछे जगह बड़ी हुई है। कहाँ शहीद हुए थे आगे? हाँ, पीछे 2007 में फौजी हमारा यहाँ शहीद हुआ था। अच्छा, हाँ, वही शल के वजह से गाड़ी के ऊपर शल पड़ा था। ओके। हाँ, इसी वजह वो यहाँ फौजी हमारा शहीद हुआ था। यानी आपको बता सके कि जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ये क्रेटर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी पेड़ के हिस्से टूट के आए हैं। ये तो वैसे हिस्से हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ को कोई नुकसान पहुँचता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस रोड पे हम चल रहे हैं, अगर आप समझें तो हम एलओसी के बहुत पास हैं। एरियल डिस्टेंस अगर नापी जाए तो लोग बताते हैं आधा से पौना किलोमीटर है, अगर एरियल डिस्टेंस नापी जाए तो। सड़क से जाएंगे 2-2.5 किलोमीटर बाद एलओसी लग जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की तोपें तैनात हैं, पाकिस्तान की अपनी आर्टिलरी गन्स तैनात हैं, जिससे वो इस तरह की नामाकुल हरकत करते रहते हैं। और ये इलाका ही नहीं, ये रोड ही नहीं, शेल्स जो हैं, शेलिंग जो हो रही है उधर के इलाके में भी हो रही है, और उसके अलावा नौशेरा टाउन तक हो रही है। नौशेरा टाउन जो मेरे दाहिने हाथ पीछे की ओर पड़ता है, नौशेरा टाउन तक भी हो रही है, गांवों में भी हो रही है। मवेशी मारे जा रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, स्प्लिंटर्स से संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। कई घरों में हम लोगों ने हमसे शिकायत की कि हम उनकी तस्वीर दिखाएं ताकि ये समझ में आ सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कई लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए अपने घर में इस जो बॉम्ब हमने आपको दिखाया, उसके फ्रैग्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है। फ्रैग्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है। फ्रैग्स वो आता है, कोई भी मीडिया वाला तो उसको दिखाते हैं, वो समझाते हैं कि सर देखिए ये हो रहा है हमारे साथ। हम इस पूरे घटनाक्रम की पल पल की कवरेज, मिनट टू मिनट कवरेज आप तक लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन एक हिदायत का नोट देते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, विजय पीछे ध्यान रखना,
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कई वीडियोस और कई सारी रिपोर्ट्स हमने देखी है जहाँ पे लोग बेतरतीब और गैर जिम्मेदार तरीके से खेतों में पड़े मिसाइलों और मोर्टार्स को या शेल्स को हैंडल कर रहे हैं। प्लीज़ मत करिए, किसी भी हाल में मत करिए। एक्सप्लोजिव डिवाइस है, वो कभी भी फट सकता है, कभी भी वो आपकी जान ले सकता है, कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है आपको। जो चीज़ नहीं फटी है उसको छेड़िए मत। एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसको क्लोज तरीके से हमेशा उसको डिफ्यूज़ करते हैं ताकि और लोगों की जानें न जाएं। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय। बहुत बहुत शुक्रिया।